जय हिंद दोस्तों अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं जैसे कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या फिर अदर एग्जाम की तैयारी करते हैं तो मेरे भाई मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। मेरे भाई आज का लेक्चर आपका 11 नंबर का लेक्चर रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस का। अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो मेरे भाई इनको कंप्लीट करेंगे। बहुत बेहतर तरीके से आपको पढ़ा रखा है। तो चलिए मेरे भाई सीधा पॉइंट पे आते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आज के लेक्चर में हम किस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो मेरे भाई क्वेश्चन में बोला गया है दो वस्तुओं को 1200 रुपए में बेचा जाता है। यदि दोनों पर 25% का लाभ होता है तो पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ होगा। आपसे क्वेश्चन में बोला गया है दो वस्तुओं को 1200 रुपए में बेचा जाता है, यानी कि दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस समान दे रखा है। यानी कि पहली वस्तु को 1200 रुपए में और दूसरी वस्तु को 1200 रुपए में बेचा जाता है। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस समान दे रखा है। तो यहाँ पे एसपी क्या है, तो मेरे भाई एसपी आपका क्या है, सेम है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या किए थे मेरे भाई, कॉस्ट प्राइस सेम दिया होता है उस टाइप के हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आपको क्या करना है, इससे पहले वाला लेक्चर जरूर देखना है। तो यहाँ पे एसपी क्या है मेरे भाई, सेम है। बोला गया है यदि दोनों पर 25% का लाभ होता है तो पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ होगा। मेरे भाई पहली वस्तु पर 25% का प्रॉफिट और दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ होता है। यहाँ पे लाभ बोला गया है तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस का लेंगे, ये भी आपका प्लस का होगा। फिर भाई ये सभी चीजें मैंने आपको बता रखी हैं। यहाँ पे लाभ बोला गया है तो प्लस लेंगे, हानि बोला जाता तो माइनस लेंगे। तो यहाँ पे प्लस का 25%, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/4 आएगा। तो मेरे भाई 25% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 25/100 हो जाएगा। कट करेंगे मेरे भाई कितने बार में, 1/4 आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से निकालेंगे। तो यहाँ पे जो नीचे नंबर होता है वो आपका ओरिजिनल नंबर होता है। ये 25% का लाभ किस पर होगा मेरे भाई, कॉस्ट प्राइस पे। जो भी लाभ या हानि होती है वो आपकी कॉस्ट प्राइस पे होती है। तो यहाँ पे नीचे वाला आपका सीपी हो जाएगा। अब क्या करना है, 4 में 1 को ऐड करना है तो आपको सेलिंग प्राइस मिलेगा। 4 में 1 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 5, यानी कि 4 में खरीदा 5 में बेचा। तो यहाँ पे सीपी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और एसपी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी टाइप से मेरे भाई दूसरी वस्तु को बेचते हैं 25% के लाभ पर, तो यहाँ पे 1/4 आएगा, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे नीचे वाला आपका सीपी हो जाएगा। और सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, 4 में 1 को ऐड करेंगे, प्लस है तो क्या करना है मेरे भाई, ऐड करना है। तो 4 में खरीदा 5 में बेचा। यहाँ पे मेरे भाई सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी मेरे भाई सेम दे रखा है। और ध्यान से देखें यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या है, आपका सेम है। तो क्या करना है मेरे भाई, इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना है, यहाँ पे प्लस करना है मेरे भाई दोनों जगह। जब भी आपका एसपी सेम हो तो आपको इसी टाइप से सॉल्व करना है। दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 8 आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। कहने का मतलब है दोनों वस्तुओं को कितने में खरीदा, 8 में खरीदा, और दोनों वस्तुओं को 10 में बेचा। तो कितना लाभ हुआ मेरे भाई, तो यहाँ पे 2 बढ़ गया, यानी कि 2 का लाभ हो जाएगा। ये प्लस मेरे भाई लाभ को दर्शाता है। ये मेरे भाई 2 का प्रॉफिट हो गया। 10 में से 8 को घटाएंगे तो यहाँ पे 2 आएगा। ये 2 का लाभ किस पर होगा मेरे भाई, सीपी पर। तो आपको क्या करना है, इस 8 से मेरे भाई इसको डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 2/8। यहाँ पे क्या करेंगे, परसेंटेज में चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ से प्रतिशत में पूछा गया है। तो 100% से मेरे भाई गुना करेंगे। कट करेंगे 4 बार में, कट करेंगे यहाँ पे 25 बार में। तो यहाँ पे 25% का लाभ हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है मेरे भाई। इसी क्वेश्चन का आप सेकंड रो में आंसर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, जब भी मेरे भाई यहाँ पे सेलिंग प्राइस सेम हो और यहाँ पे लाभ या फिर हानि जो है सेम हो। तो यहाँ पे लाभ दिया गया है कितना, 25% का, दोनों जगह सेम दे रखा है। तो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा आपका 25%। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे मेरे भाई हानि बोला जाए, यहाँ पे चेंज करता हूँ, यहाँ पे हानि बोला जाए तो यहाँ पे टोटल हानि पूछी जाएगी। तो यहाँ पे टोटल हानि कितनी हो जाएगी, 25% की। यहाँ पे समान दे रखा है और यहाँ पे सेलिंग प्राइस सेम दे रखा है, तो आपका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 25% आपका सीधा सीधा हो जाएगा। इस टाइप से आपको नहीं करना है मेरे भाई, बट आपको ये मेरे भाई मेथड आपको आना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो आप इस टाइप से नहीं कर पाएंगे, सीधा सीधा आंसर नहीं लगा पाएंगे। तो आपको ये मेथड मेरे भाई आना जरूरी है। बट यहाँ पे मेरे भाई सेम दिया जाए, दोनों चीजें सेम दे रखी हो तो आपको सीधा सीधा आंसर लगाना है। ये मेथड आपको आना जरूरी है मेरे भाई, नोट करेंगे इसको। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सीधा सीधा आंसर लगाएंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, इससे पहले वाली की तरह है। बोला गया है दो वस्तुओं को 800 रुपए में बेचा जाता है। यदि दोनों पर 20% की हानि होती है तो पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत हानि होगी।
मेरे भाई यहाँ पे देखें सेलिंग प्राइस सेम दे रखा है, दो वस्तुओं को 800 रुपए में बेचा जाता है, यानी कि पहली वस्तु को 800 रुपए में और दूसरी वस्तु को 800 रुपए में। तो यहाँ पे मेरे भाई सेलिंग प्राइस क्या दे रखा है आपका, सेम दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे हानि भी मेरे भाई सेम दे रखी है। तो यहाँ पे सीधा सीधा आंसर कितना हो जाएगा आपका 20%। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। मेरे भाई कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा आंसर लगाना है। आप इसको मेथड से भी कर सकते हैं। तो 20% को क्या करेंगे मेरे भाई, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। हानि बोला गया है तो माइनस का आएगा। 20% का फ्रैक्शन में मान होता है 20 पंजे 100, यानी कि 1/5 होता है। तो यहाँ पे नीचे वाला आपका सीपी हो जाएगा, यानी कि 5 सीपी हो जाएगा। बेचा कितने में होगा, माइनस है तो क्या करना है, 5 में से 1 को घटाना है। तो यहाँ पे 4 में बेचा होगा, तो ये आपका सीपी हो जाएगा, ये आपका एसपी हो जाएगा। दूसरी वस्तु को भी मेरे भाई हानि पर बेचते हैं, तो यहाँ पे माइनस का 1/5। 20% को फ्रैक्शन में चेंज कर लिया मैंने, तो यहाँ पे 20% को मेरे भाई चेंज करेंगे। तो यहाँ पे 20/100 परसेंटेज का साइन हटता है, तो नीचे आपका 100 आता है। कट करेंगे 1/5 आएगा, ठीक है। तो इस टाइप से निकाल लेंगे। तो माइनस का 1/5, तो यहाँ पे सीपी कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 और घटाएंगे तो कितना, 4 हो जाएगा। दोनों जगह मेरे भाई एसपी सेम है आपका, ठीक है। तो क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। तो यहाँ पे ऐड करें तो यहाँ पे 10 बनेगा और यहाँ पे 8 बनेगा। तो कितना लॉस हो गया मेरे भाई, 2 का लॉस हो गया। ये माइनस हानि को दर्शा रहा है। तो यहाँ पे 2 का लॉस किस पर, सीपी पर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से यानी कि 2 को डिवाइड करेंगे 10 से और गुना करेंगे 100% से। तो यहाँ पे 0 से 0 कटेगा, गुना करेंगे तो यहाँ पे 20%। इस टाइप से भी आप कर सकते हैं, बट आपको सीधा सीधा मेरे भाई आंसर लगाना है, देखते ही आंसर लगाना है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन होगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। बाकी आपको उसी टाइप से सॉल्व करना है जैसे हमने सॉल्व किए हैं। बोला गया है 2 घोड़े में से प्रत्येक को 1500 रुपये की दर से बेचा गया, यानी कि 2 घोड़े में से प्रत्येक को 1500 रुपये की दर से बेचा गया। पहले घोड़े को 1500 रुपये में बेचा गया, दूसरे घोड़े को 1500 रुपये में बेचा गया, यानी कि सेलिंग प्राइस सेम दे रखा है। तो यहाँ पे एसपी क्या दे रखा है आपका, सेम दे रखा है, ठीक है। और बोला गया है उनमें से पहले घोड़े को 25% लाभ बोला गया है, तो इसको प्लस का लेंगे, तथा दूसरे को 20% हानि पर बेचा गया। हानि बोला गया है तो इसको माइनस का लेंगे। यहाँ पे पूछा गया है पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे प्लस का 25% कितना हो जाएगा, 1/4। 100 से मेरे भाई डिवाइड करना है यहाँ पे, तो 1/4 आएगा। नीचे वाला आपका सीपी हो जाएगा और यहाँ पे प्लस है तो क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पे 4 में खरीदा, 5 में बेचा। 5 कैसे आएगा मेरे भाई, ऐड करना है 4 में 1 को, ठीक है। और यहाँ पे माइनस का 20%, तो यहाँ पे माइनस का 20%, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/5 आएगा। नीचे वाला आपका सीपी हो जाएगा, यानी कि 5 में खरीदा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस है तो क्या करना है, 5 में से 1 को घटाना है। प्लस होता तो मेरे भाई ऐड करते, माइनस है तो आपको घटाना है। तो यहाँ पे 4, 5 में खरीदा, 4 में बेचा। यहाँ पे सेलिंग प्राइस मेरे भाई क्वेश्चन में सेम दे रखा है, बट यहाँ पे सेलिंग प्राइस आपका सेम नहीं है। तो यहाँ पे मेरे भाई सेम बनाना पड़ेगा। तो सेम कैसे बनाएंगे, आपको क्या करना है, इस 5 की गुना मेरे भाई 4 में करना है। तो यहाँ पे गुना करें, यहाँ पे कितना बनेगा, 4 पंजे 20। ऊपर भी आपको 20 बनाना है, तो क्या करेंगे, इस 4 की गुना मेरे भाई 5 में करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 से गुना करेंगे। इधर मेरे भाई 4 से गुना किया है तो इधर भी आपको 4 से गुना करना पड़ेगा। इधर 5 से गुना किया है तो इधर भी मेरे भाई 5 से गुना करेंगे। तो यहाँ पे टोटल को ऐड करेंगे, तो यहाँ पे 4 चौक 16 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 25। यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे तो 16 और 25 ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 25 और 16 को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, तो यहाँ पे 11 और 41 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 41, अनुपात में लिखेंगे। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, यहाँ भी 20 है और यहाँ भी 20 है, तो यहाँ पे 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे लाभ हो रहा है या फिर हानि, मेरे भाई 41 में खरीदा, 40 में बेच दिया, तो यहाँ पर हानि होगी। हानि कितने की होगी, तो मेरे भाई 41 में से 40 को घटाएंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करते हैं। तो यहाँ पे 1 आएगा, तो यहाँ पे मेरे भाई हानि होगी तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। 1 की हानि किस पर होगी मेरे भाई, 41 पर, सीपी पर होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 को मेरे भाई डिवाइड करेंगे 41 से और गुना करेंगे 100% से। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे 100% और अपॉन में 41, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। 41 में खरीद रहे हैं और 40 में बेच रहे हैं, कम में बेच रहे हैं तो मेरे भाई हानि, तो इतने की हानि हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरे भाई हानि हो जाएगी, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरे भाई लाभ नहीं होगा, हानि होगी, ठीक है।
तो यहाँ पे ऑप्शन में लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख लें हानि, और यहाँ पे जो भी लिखना चाहें वो लिख लें, ठीक है। तो यहाँ पे लाभ लिख लें, यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने, आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हानि हो जाएगी, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। मेरे भाई यहाँ पे सेलिंग प्राइस सेम दे रखा है, तो आपको यहाँ पे सेलिंग प्राइस को सेम करना पड़ेगा। ये मेरे भाई बेस्ट तरीका है, आपको इसी टाइप से सॉल्व करना है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने सॉल्व किए थे, वहाँ पे बोला जा रहा था सीपी क्या है, सेम है, यानी कि किसी वस्तु को खरीदते थे मेरे भाई, दो वस्तुओं को खरीदते थे, वो सेम प्राइस में खरीदते थे। अगर मेरे भाई एक वस्तु को खरीदते हैं 40 रुपए में, तो दूसरी वस्तु को भी मेरे भाई 40 रुपए में खरीदते हैं। इससे पहले वाला लेक्चर आप जरूर देखें मेरे भाई, इंपॉर्टेंट लेक्चर है और शॉर्टकट तरीका बता रखा है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। बोला गया है आदित्य अपनी निजी संग्रह से कलाई घड़ियां 12,600 रुपये में बेचता है, यानी कि वो जितनी भी घड़ियां बेचता है वो 12,600 रुपये में बेचता है। सभी घड़ियों का मेरे भाई सेलिंग प्राइस सेम है, तो यहाँ पे एसपी सेम हो जाएगा। बोला गया है पहली घड़ी में उसे 26% का लाभ होता है और दूसरी बार उसे 10% की हानि होती है। कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसी टाइप से आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे लाभ बोला गया है तो मेरे भाई इसको प्लस का लेंगे, यहाँ पे हानि बोला गया है तो इसको माइनस का लेंगे। तो क्या करना है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो प्लस का 26%, परसेंटेज का साइन हटेगा, नीचे आपका 100 आएगा, तो कट करेंगे 2 से 13 बार में कटेगा और यहाँ पे 50 बार में कटेगा। तो प्लस का 13/50, नीचे वाला आपका सीपी होगा, तो यहाँ पे सीपी कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो क्या करना है, 50 में 13 को ऐड करना है, ऐड करेंगे तो यहाँ पे 63, यानी कि 50 में खरीदा 63 में बेचा। यहाँ पे बोला गया है माइनस के 10%, तो हानि बोला जाए तो माइनस लेना है मेरे भाई, तो यहाँ पे माइनस का 10%, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे मेरे भाई 100 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कटेगा, तो 1/10 आएगा माइनस का। नीचे वाला आपका सीपी हो जाएगा, तो यहाँ पे सीपी हो जाएगा। अब क्या करना है मेरे भाई, 10 में से 1 को घटाना है, यानी कि 10 में खरीदा 9 में बेचा। मेरे भाई इसी टाइप से आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है ना मेरे भाई सेम दे रखा है, सभी घड़ियों का सेलिंग प्राइस क्या है मेरे भाई, सेम है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। यहाँ पे अलग अलग दे रखा है। पहली मेरे भाई जो घड़ी बेचता है वो 63 रुपये में और दूसरी घड़ी बेचता है 9 रुपये में, यानी कि सेलिंग प्राइस अलग दे रखा है। बट आपको क्या करना है, सेलिंग प्राइस को सेम करना है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 63 बना लें या फिर 9 बना लें। तो क्या करेंगे मेरे भाई, 9 सत्ते 63, 7 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 63 हो जाएगा, यहाँ भी 63 हो जाएगा। मेरे भाई इधर आपने 7 से गुना किया है तो इधर भी आपको 7 से गुना करना है। यहाँ पे अनुपात में चलता ही है, तो यहाँ पे अनुपात में इधर 7 से गुना तो इधर भी 7 से गुना। अब क्या करना है भाई, ऐड करना है, तो 50 हो जाएगा और 10 सत्ते 70। 50 में मेरे भाई 70 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 120 बनेगा। यहाँ पे 63 और 63 कितना हो जाएगा आपका, 126 हो जाएगा। ऐड करें मेरे भाई, तो यहाँ पे दोनों को ऐड करना है, प्लस करना है। तो यहाँ पे 120 से मेरे भाई 126 हो गया। कहने का मतलब है जो घड़ियाँ खरीदी हमने वो 120 रुपये में खरीदी और बेचा कितने में, 126 रुपये में। कितना लाभ हुआ मेरे भाई, 6 का लाभ हो गया। 6 बढ़ गया ना मेरे भाई, 120 से 126 हो गया तो 6 बढ़ गया, यानी कि 6 का लाभ हो गया। और 6 का लाभ मेरे भाई 120 पर होगा, कॉस्ट प्राइस पे। तो क्या करना है मेरे भाई, 6 को डिवाइड करना है 120 से, परसेंटेज में चेंज करना है तो 100% से गुना करेंगे। तो यहाँ पे 0 से 0 कटेगा और कट करेंगे 2 बार में, यहाँ पे कट करेंगे 5 बार में। तो यहाँ पे 5% का लाभ हो जाएगा। तो 5% का लाभ यहाँ पे प्लस है मेरे भाई। देखिए खरीदा हमने 120 में, ठीक है, और बेच रहा है मेरे भाई 126 में, तो यानी कि लाभ में बेच रहा है, तो यहाँ पे लाभ होगा, तो 5% का लाभ। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है मेरे भाई, सभी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। मैं यहाँ पे टाइप वाइज करा रहा हूँ, लेवल वाइज करा रहा हूँ, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो और सभी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए मेरे भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज के लिए काफ़ी है, अगले लेक्चर मिलते हैं।